बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। पंजाब असम्बली में एतमाद की वोट का मामला है और PTI और परवेज़ इलाही यानी कि वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह ये लग रहा है, ये सूरत हाल लग रही है कि जैसे परवेज़ इलाही एतमाद के वोट के ऊपर भी लैतोलाल से काम ले रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील करने के मामले के ऊपर परवेज़ इलाही कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी असम्बलियाँ तहलील करने में कुछ वक्त लग सकता है। इसके साथ साथ PDM की जानिब से भी ख़ुद को मुतहर्रिक किया गया है। आसिफ अली जरदारी पंजाब में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासत में अब सरगर्म होती हुई नज़र आ रही है। PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी के क़याम की अब तैयारियां पंजाब में की जा रही हैं। ये ख़बरें आ रही हैं कि नई जमात एक आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी और अलहदा इंतखाबी निशान से इंतखाब लड़ेगी और इसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि जो PTI के साबिक रहनुमा है उनको अपने साथ मिला लिया जाए और एक पार्टी तश्कील दी जाए जो PTI के ख़िलाफ़ पंजाब में इंतखाबात लड़े। इसी के ऊपर बात करेंगे। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सत्तार खान साहब, सबसे पंजाब असम्बली के मामले के ऊपर जो दूरियां हैं वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान के दरमियान, ये बढ़ती क्यों नज़र आ रही हैं दिन ब दिन? कोई इसके अंदर कमी होती नज़र क्यों नहीं आ रही? यार, वो कहते हैं कि कोई अलाइंस होते हैं, इत्तेहादी बनते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ अननेचुरल होते हैं। ये इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही के जो अलाइंस है ना, ये बड़ा अननेचुरल किस्म का है। मजबूरी के तहत दोनों ने एक मजबूरी होती है ना, दोनों की मजबूरियां थी। इमरान खान साहब की भी मजबूरी थी और परवेज़ इलाही साहब की मजबूरी थी। परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर जैसे कहते हैं कि नून लीग के साथ तो उनका मामला बहुत पुराना चला आ रहा है ना, तो नून लीग के साथ उनकी बात उस तरह से बनती नज़र नहीं आ रही है, चाहे आपस में मिलते जुलते रहे हों। पिछले दिनों में जब ये था कि जी पंजाब में हुकूमत बनानी है तो नून लीग वाले भी मिल रहे थे, वो अलग बात है कि जरदारी साहब का सबसे ज़्यादा हिस्सा था उसमें। तो ये परवेज़ इलाही साहब के साथ जो पहला हाथ हुआ था ना, हाथ समझते हो, हाथ क्या कहते हैं, हाथ होना, हाथ हो गया था, वो 1997 में हुआ था जब मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से जीत के आई थी। तो ख्याल ये किया जा रहा था, बल्कि ये भी कहा जा रहा था, दावा ये मुख्तलिफ हलकों की तरफ से किया जा रहा था कि परवेज़ इलाही के साथ वादा किया गया था कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो जब वक्त आया तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया। अब परवेज़ इलाही साहब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी नून लीग की, कोई बोल नहीं सकता था। परवेज़ इलाही साहब भी बोलते थे, 4-5 दोस्तों में बोलते थे, ओपनली बात उस तरह से नहीं कर सकते थे, तो इनको स्पीकर बना दिया गया था। ये बेचारे स्पीकर बन गए थे। फिर इनके जो भाई जिनके साथ इनका आजकल तसादम हुआ है, चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया था, वो वज़ीर दाखिला बन गए थे। लेकिन इस तरह का वज़ीर दाखिला, कमज़ोर वज़ीर दाखिला मैंने कम अज़ कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में नहीं देखा था। जिस तरह के चौधरी शुजात हुसैन 1997 से 1999 तक 2-2.5 साल जो हुकूमत रही थी नवाज शरीफ साहब की, वो बेचारे चौधरी शुजात हुसैन साहब कहना कुछ चाहते थे, करना कुछ चाहते थे, लेकिन उस वक्त एहतसाब ब्यूरो था, उसके जो सरबराह थे सैफुर रहमान, तो मेरे ख्याल नाम था उनका, मियाँ सैफुर रहमान, तो वो उनका ज़रा ज़्यादा क्या, उनका बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था ना वो FIA पे भी था। FIA वैसे अदरवाइज़ देखा जाए तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, कोई कंट्रोल अगर होता है मिनिस्ट्री का तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का होता है FIA पे। लेकिन वो जो दौर था 1997 से 1999 तक का दौर, उसमें यही देखा गया कि FIA भी कंट्रोल कर रहे थे मियाँ सैफुर रहमान, जो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे। सही। अब ये जो डसे गए दोनों भाई नून लीग के हाथों से, उसकी ऑब्वियस वजह यही बनती है कि बाद में आके थोड़ा सा ऑप्शन में फ़र्क था, लेकिन थोड़े से ऑप्शन के फ़र्क के बावजूद परवेज़ इलाही साहब जंप इन करके इमरान खान की वैगन पे चढ़ गए वो। ठीक है, अब तर्ज़ सियासत दोनों के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं अगर यहाँ बैठ के TV पे कोई ऐसी बातें करूँ जो परवेज़ इलाही साहब को बिल्कुल पसंद ना हो या चौधरी शुजात हुसैन साहब को बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन वो मुझे मिलेंगे ज़रूर, वो गप्पे मारेंगे, चाय भी पियेंगे, बाद में बिटवीन दी लाइन मुझसे बैनुस्तूर बातें नहीं होती, बिटवीन दी लाइन ज़रूर कहेंगे खान साहब आपको ज़्यादती कर देते हैं, चलें देखेंगे यार कुछ करेंगे। लेकिन इमरान खान के साथ आप 1 मिनट के लिए नहीं बैठ सकते,
इतना फ़र्क है दोनों की तर्ज सियासत में कि एक वो बंदा जो टीवी में आकर उनकी मुखालफत क्या उनकी जड़ें खोखली कर रहा है, वो अपनी जड़ें खोखली करने के बावजूद उस सहाफ़ी के साथ, उस एंकर के साथ बैठ के गपशप लगा सकते हैं। कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये ज़रा इस तरह का तर्ज अमल ज़रा थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी नरमी ले आएँ। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, वो माशाल्लाह एक ज़िल्ले इलाही नहीं होता, वो ज़िल्ले इलाही की तरह, हालांकि आज के दौर में ज़िल्ले इलाही कौन होता है, वो पुराना दौर था जब कुछ ज़िल्ले इलाही होते थे तो बादशाह हुआ करते थे। तो इमरान खान साहब का स्टाइल जो है ना, पूरा ज़िल्ले इलाही की तरह का स्टाइल है पूरा। वो देखते हैं, समझते हैं कि जी मैं अगर हुकूमत में हूँ भी तो कैबिनेट मेरी दरबार है, अगर हुकूमत में ना हूँ। ये जो वन वे या सोलो चलने वाली आपने बात की, ये मौजूदा जो सियासी सेटअप है उसके अंदर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को इससे कोई फ़ायदा होगा? वैसे तो अगर देखा जाए तो अभी काफ़ी उनको मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी, यूँ नज़र आ रहा है। जैन साहब, आपकी कुछ आदतें पुख्ता हो चुकी हैं जिसको मैं नहीं बदल सकता, मेरी कुछ आदतें पुख्ता हो चुकी हैं जिसको आप नहीं बदल सकते। अब इमरान खान साहब की आदतें पुख्ता हो चुकी हैं। वो एक होता है कि इस हमारे मुल्क की बदकिस्मती समझ लो, खुशकिस्मती समझ लो, कुछ के लिए खुशकिस्मती है, कुछ के लिए बदकिस्मती है कि इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज होती है वो सर पे हाथ रखती है ना, तो आपको एक मौका मिलता है हुकूमत में आने का। लेकिन इमरान खान साहब पे कोई उसी इस्टेब्लिशमेंट ने, उसी फ़ौज ने बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त के साथ हाथ रखा। वो जो आदत उनकी पहले की थी कि बहुत सारे काम मैंने नहीं करने, मैंने बस बातें करनी हैं, और बहुत सारे कामों के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को इस्तेमाल करते रहे। फिर ख़ुद भी आगे कहते हैं कि जी पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होता था, मेरे बंदे पूरे नहीं होते थे तो मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कहता था, ISI को कहता था, बाजवा साहब को कहता था, वो पूरे करते थे। मतलब बजट पास होना होता था तो मैं इनको कहता था। अब आदत इतनी पड़ गई, हुकूमत आपने क्या करनी है जब आपने हर काम ही इस तरह का काम जिसमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। मतलब नवाज शरीफ साहब ने भी हुकूमत की, जरदारी साहब ने भी हुकूमत की, बहुत सारे काम वो खुद करते थे। वो अलग बात है कि आशीर्वाद फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की हासिल थी। लेकिन इमरान खान साहब को जो तर्ज सियासत है या तर्ज हुकूमत है वो इस तरह की हुई है 44 महीनों में कि इमरान खान सिंगल हैंडेडली, जिसे कहते हैं ना सियासतदान के तौर पर हुकूमत करना, उससे बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। वो एक और तरह के, जैसे क्रिकेट की दुनिया के बादशाह थे हमारी नज़र में। मतलब पाकिस्तान में अगर क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का कोई बादशाह गुजरा है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम इनसे बादशाह समझते थे इमरान खान को कि ग्राउंड में, क्रिकेट के ग्राउंड में, क्रिकेट के स्टेडियम में उतरता था तो हमारे लिए एक मैदान सज जाता था कि इमरान खान मौजूद है बीच में। जब इमरान खान रिटायर हुआ क्रिकेट को खैरबाद का, तो मेरे जैसे बंदे ने स्टेडियम में जाना कम इसलिए कर दिया था कि इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं होता था। अब ये इस तरह की जो सहूलियात होती है वो सियासत में नहीं मुयसर होती। सियासत में तो लोग पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी बकवास कर देते हैं जो कि तकलीफ़ का बायस बनती हैं। वो नवाज शरीफ उसको भुगतते रहे, शहबाज शरीफ उनको भुगतते रहे, जरदारी साहब भुगतते रहे, मुशर्रफ भी भुगतते रहे। लेकिन इमरान के लिए उसको भुगतना बड़ा अच्छा खासा मुश्किल उसके लिए टास्क बन रहा है कि यार मुझे कोई बुरा कहे, ये कैसे हो सकता है। अभी डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि सियासत में आए हो तो कोई अच्छा समझेगा, कोई बुरा समझेगा। परवेज़ इलाही का बिल्कुल डिफरेंट तर्ज सियासत है, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि आपके साथ 100 अख्तलाफात पड़ जाए ना, वो आपके पास आएंगे ज़रूर। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी वो, मुझे कोई बंदा बता रहा था कि अब्दुल कादर जो क्रिकेटर थे जिनको लाए तो इमरान खान ही थे, तो इमरान खान ने कहीं उनके बेटे को कहा कि जी आपके वालिद साहब की डेथ हुई, आप मेरे घर आएँ, मैंने ताज़ियत करनी है। तो उसने कहा यार जिसके घर डेथ होती है, कोई फौत होता है तो उसके घर जाके ताज़ियत करते हैं, ये अपने घर बुला के ताज़ियत करा रहे हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन परवेज़ इलाही जो तर्ज सियासत है उनका और इमरान खान उनके तर्ज सियासत। ये तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो इनके मूड्स हैं, इनकी सोच है, इसमें फ़र्क है। फिर इस तरह के फ़र्क के साथ क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में इत्तेहाद यूं ही कायम रहेगा? अब ये डिपेंड करता ना, देखिए सियासत जो चीज़ होती है ना, आप पाकिस्तानी सियासत में आए हो, आप अमेरिका की सियासत में नहीं आए, आप स्वीडन की सियासत में नहीं आए, आप नॉर्वे की सियासत में नहीं आए, इवन आप इंडिया की सियासत में नहीं आए, आप पाकिस्तानी सियासत में आए। पाकिस्तानी सियासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होनी तो नहीं चाहिए लेकिन होती हैं। आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना, ज़हनी तौर पर आपको तैयार होना पड़ता है कि मुझे अंडे भी पड़ सकते हैं, मुझे जूता भी पड़ सकता है,
मेरे पीछे आवाज़ें कसी भी जा सकती हैं। अब वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब एक होता है कि किसी तरीके से आप डाइजेस्ट कर जाओ। ये बड़े बाकी सियासतदानों ने बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट की हैं, सियासत में भी आए, हुक्मरानी भी की, अपोजिशन में भी गए, बड़ी चीज़ों ने डाइजेस्ट की। इमरान खान साहब इस तरह के मूड में बिल्कुल नहीं है कि जी मैं तो नहीं, मैं कल ही, जैसे आप 8 महीने हो गए मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुए। इन 8 महीनों के दौरान देख लें कि PTI का जो सपोर्टर है या PTI का लीडर जो है ना, वो यही कह रहा है 2 दिनों की बात है, 3 दिनों की बात है, 1 हफ्ते की बात है, इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं। 8 महीने गुजर गए हैं। अब आप देखें कि आपने स्ट्रेटजी, एक सियासत की स्ट्रेटजी होती है, आपको सपोर्ट मिल जाती है, वो एक सेपरेट चीज़ होती है। सपोर्ट मिलने के बावजूद भी सियासत को आपको सियासत की तरह निभाना पड़ता है। बेनज़ीर भुट्टो या पीपल्स पार्टी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉपुलरिटी अरूज पे थी 1977 में। ज़ियाउल हक साहब ने हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसके बाद 11 साल तक हुकूमत में ज़ियाउल हक साहब रहे। पीपल्स पार्टी वाले मार खाते रहे, कोड़े खाए, सज़ाएँ भुगती, जिसमें शाही कला भी आता है, शाही कले में भेज दिया जाता था, सज़ा शाही कले में काटी जाती थी। इमरान खान साहब को ना PTI को पता ही नहीं कि सियासी तारीख़ क्या है मुल्क की, खुद सोजी की, फांसी चढ़े। मतलब ये इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। एक वक्त होता है, आपने वो वक्त भी निभाना होता है, उसमें आपने साबित करना होता है कि अपोजिशन में आके आपने अपोजिशन जमात के तौर पर साबित करना है कि आप अपोजिशन जमात के तौर पर या अपोजिशन लीडर के तौर पर बड़े मुनासिब हैं। जैसे बेनज़ीर भुट्टो के बारे में ये बात तस्लीम शुदा थी, हर क्वार्टर करता था, इवन नवाज शरीफ क्वार्टर भी करते थे कि अपोजिशन के तौर पर बेनज़ीर ज़्यादा इफेक्टिव होती थी बनिस्बत हुकूमत में आने के। अब वो कैसे इफेक्टिव होती थी? वो बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला करती थी। ये इन्होंने अभी तो कुछ नहीं देखा, PTI ने अभी तक, जैसे कहते हैं ना कि कोई रियासती या हुकूमती हवाले से कोई सख्ती हुई हो, उन्होंने देखी नहीं। इनके तो पास से कोई चीज़ हवा भी गुजर जाए तो शोर मचा देते हैं। इनका अलग बात है कि इनका शोर चल जाता है, मैं ही बड़ा हैरान होता हूँ कि इनका शोर बड़ा हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि जी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। अब तारीख़ पढ़ी हो तो पता हो कि तारीख़ में क्या कुछ हुआ। तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ, जो भी होता है वो कहते हैं तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। मैं कहा आप तारीख़ पढ़ लें। सत्तार खान साहब, यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि PTI का जो वोटर है या इमरान खान साहब का जो सपोर्टर है, या यूँ कहा जाए कि उसका जो फॉलोअर है, उसकी भी सोच यहीं तक है, उसकी भी सोच यहीं तक महदूद है कि जो इमरान खान साहब कहेंगे वो ठीक और जो उसके अगेंस्ट जाएगा वो गलत। यार जैन, मैंने पहले बताया, जब क्रिकेट खेलते थे इमरान खान साहब, तो हम क्रिकेट का मैच में जर्नलिस्ट था, मैं जर्नलिस्ट के तौर पे बता रहा हूँ बात, कि जर्नलिस्ट बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं स्टेडियम में जाता था। मैं जो अवामी नहीं होता, क्या कहते हैं, स्टैंड जो होता है, जनरल स्टैंड, हमारी ख्वाहिश होती थी कि हमारी तो एक्सेस VIP स्टैंड तक थी, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती थी कि जनरल स्टैंड में बैठ के देखा जाए। और हम अगर नारेबाजी करते थे, सपोर्ट की नारेबाजी, सियासी नारेबाजी नहीं, तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। इमरान, हमारे ज़ुबान पे इमरान खान होता था। अब हुआ यह था कि जो हमारी पसली थी, जितनी हमारी तनख्वाह होती थी जर्नलिस्टों की, उस वक्त तो आप सोच भी नहीं सकते कि 90s की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जो तनख्वाह होती थी ना, वो बड़ी नॉमिनल किस्म की होती थी। बताते हुए बड़ा अजीब सा लगता। उसके बाद TV आए, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हुई। तो उसमें ये हुआ था कि जो चीज़ थी, सॉरी मेरा, जो चीज़ थी वो क्या चीज़ थी कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल इमरान खान साहब ने बनाना है। हमें पता था कि ये बंदा जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जिस पे एतमाद किया जा सकता है, क्यों, क्रिकेटर था, स्पोर्ट्समैन था, एथलीट था, वाकई दिलों पर राज करता था। तो हमने अपनी अपनी तनख्वाहों में से जितना होता था, जितनी कैपेसिटी थी, 6-7 हम लोग थे, तो हमने कहा दे दो यार इसको। जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी उन्होंने ज़्यादा दिया। अब अफसोस की बात ये होती है कि 1996 में जब इन्होंने जमात बनाई इमरान खान साहब ने, तो जिन्होंने हमने पूल करके अपने जितने भी थे कैपेसिटी, जो छोटी मोटी हमारी कैपेसिटी थे, दिए थे, उनमें से एक बंदे का फ़ोन आया मुझे। उन्होंने कहा सत्तार खान इसने क्या किया? मैं कहा क्या किया इसने? कहना तू सियासत में आ गया, तू सियासी जमात बना ली है। अब सियासत में आ गया, आपने झूठ ही बोलना है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में झूठ ही बोला जाता है। कहता है कहाँ ये बंदा था, हम कहाँ इसको रेड करते थे, ये तो सियासत में आ गया। और मैं फिर भी कहता था कि चलो कोई हो सकता है क्योंकि मुनासिब कोई शक्ल में आ गया हो, जो उसका मिजाज है, जो उसकी तबीयत है एज ए क्रिकेटर। इसके पीछे मसलन लॉर्ड्स की गेट टुगेदर होती थी। लॉर्ड्स की गेट टुगेदर में 2-3 लोग होते थे गेस्ट, जो लॉर्ड्स नहीं होते थे, उनमें इमरान खान भी होता था। सही। ये ऑस्ट्रेलिया चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, वेस्ट इंडीज चला जाए, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो,
ये एक और तरीके से इसको किया जाता था। तो इसमें थी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी, एक करिश्मा है इसमें, इमरान खान में करिश्मा है जो लोगों को शहर में ले आता है। वही करिश्मा है जो इस वक्त लोगों को शहर में लाया हुआ है। अगर ये करिश्मेटिक ना होता तो जिस बुरे तरीके से नाकाम हुक्मरान ये साबित हुआ 44 महीने में, उसके बाद इसका नामो निशान ना होता। लेकिन इसका करिश्मा है जो करिश्मा स्टे करता है। हमने तो उसका करिश्मा रखा हुआ था एज ए क्रिकेटर, एज ए एथलीट। हम तो नहीं किसी सूरत पसंद करते थे कि ये बंदा सियासत में आएगा तो झूठ बोलेगा। सत्तार खान साहब, बिल्कुल तमाम बातें आपकी अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन इमरान खान के अगेंस्ट जो हुकूमत आई या जिसको लाया गया, जिसको पीडीएम की हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत कहा जाता है, हम ये देखते हैं कि अवाम इसकी हुकूमत में भी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, अवामी मसाइल हल होते नज़र नहीं आ रहे। यूँ लग रहा है कि जैसे अवामी मसाइल का हल किसी के पास मौजूद नहीं, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो कोई और। ये देखो, जो हमारे जो लोग हैं ना, ये 75 सालों में इनके साथ पता नहीं क्या कुछ हुआ, उसकी वजह से सेंस ऑफ डेप्रीवेशन जो होता है ना, एहसास महरूमी, वो इतनी बढ़ गई कि उसमें कोई करिश्मेटिक पर्सनैलिटी आके ये कह दे, दिलासा दे दे मेरे आने की देर है, आपकी एहसास महरूमी ख़त्म हो जाएगी। आसरे पे लोग नहीं बैठे होते, सिर्फ इंतज़ार कर रहे होते हैं। हालांकि लोगों को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये मसाइल हमारे ये पलक झपकते नहीं हल होने वाले, ये महीनों में हल होने वाले नहीं हैं, ये 1 2 साल 3 साल में नहीं हल होने वाले। इसका बड़ा अरसा लग जाएगा। एक स्टेप आप लेंगे, उसके बाद पता नहीं कितने स्टेप लेने पड़ेंगे। पूरी दुनिया की तारीख आपके सामने पड़ी हुई है। जिस मुल्क में तकदीर बदली गई और जिन हुक्मरानों ने बदली, जिन सियासतदानों ने बदली, जिन लीडरों ने बदली, वो बड़ा टाइम लगा उनको। इमरान खान की तरह का कोई नहीं था कि बस मेरे आने की देर है तो सब कुछ हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ तक जो हालात आए हुए हैं, इस मुल्क के हालात जो यहाँ आए हुए हैं, हर एक का उसमें हिस्सा है। जो सियासी जमातें रहीं, जो मिलिट्री डिक्टेटर रहे, सबका हिस्सा है। उसी तरह इमरान खान का भी हिस्सा है। ये कौन सा रिवर्स गियर में ले गए थे अपना 44 महीने में? 44 महीनों में भी यही हुआ कि अगर करिश्मा ना होता, देखिए पूरी दुनिया में कहा जाता है कि करिश्मेटिक पर्सनैलिटी जो है ना वो सियासत में नहीं आनी चाहिए, पूरी दुनिया में कहा जाता है। सही। उसका क्यों कहा जाता है कि अगर ये आ गया तो कुछ भी कर रहा होगा, ये अपने करिश्मे के साथ लोगों को एक शहर में रखेगा। वो अलग बात है कि वो शहर साल बाद टूटे, 2 साल बाद टूटे, 3 साल बाद टूटे, लेकिन उस शहर में ले जाएगा। अब बाकी जो सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, इनके पास शहर नहीं है। ये करिश्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है। करिश्मेटिक पर्सनैलिटी एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। अब वो आके अपने शहर में ख़ास तरीके से आके जलवा अफरोज़ होते हैं। उनका बात करने का स्टाइल देख लो। धरने पे तो मैं वहाँ पर था, इस्लामाबाद में था, तो जितने दिन 130 दिन 32 दिन 26 दिन कितने दिन चला, तो जाके मैं ये ऑब्ज़र्व करता था कि लोग इसको देवता समझते हैं, अवतार समझते हैं। कि जब ये आके कंटेनर पे खड़ा होकर बोलना शुरू करता था, कद काठ इसका देखो, ग्रीक गॉड कहते थे इसको, कि अपने शहर में ले आता था। ये डिस्टेंस रखने पे बिलीव करता है इमरान खान। ये आपके साथ घुले मिलेगा नहीं, चाहे आपने अपने लिए अपना सारा घर इसके लिए बेच दिया हो, ये शायद आपके साथ हाथ मिलाना पसंद ना करे। इसको पता है कि मेरा शहर है, और वाकई इसका शहर है, इसका शहर चलता है तो रुकता नहीं है। वो सब जो चालू है ना, उसके जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, मुखालिफ सियासतदान हैं, उस इसी वजह से हैं कि इसका शहर है, ये अपने शहर में ले जाता है। आप कुछ भी कर लें इमरान खान के बारे में, ये जो इनके सियासी मुखालिफ हैं, जिनकी हुकूमत है, ये कुछ भी कर लें, इमरान खान को वो डैमेज नहीं कर सकते जो चाहते हैं। इमरान खान जिस दिन डैमेज करेगा खुद अपने आप को करेगा। ये बात तय है कि इमरान खान ही अपने आप को डैमेज कर सकता है, उसके सियासी मुखालफिन नहीं कर सकते। उस पर आप केसेस डाल लें, 5-6 केसेस डॉक्यूमेंट। सत्तार खान साहब, अभी हमने जो 44 महीने की इमरान खान साहब की हुकूमत में देखा कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसियाँ थीं, जिस तरह से महंगाई बढ़ती रही, डैमेज अगर होना होता, आप नहीं समझते कि उस टेन्योर के दौरान काफ़ी डैमेज हो चुका होता? अभी हम देखते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वैसे ही है। लेकिन जब इसका इमरान खान का दौर चल रहा था ना, तो इसमें हमसे जो बात करते थे वो पीटीआई के एमएनए भी होते थे, एमपीएस भी होते थे। वो क्या कहते थे कि लगता है आने वाले दिनों में जब भी इंतखाबात हुए, हमें किसी और सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से, किसी और सियासी जमात के टिकट पे इलेक्शन लड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर इसके साथ रहेंगे तो हमें अपना वोट नहीं पड़ेगा। अब ये बात हुई कि वो जब एक तब्दीली आई,
अब ये जो तब्दीली आई, ये जिसकी वजह से 13-14 जमातों ने मिल के हुकूमत संभाली, अब ये 13-14 जमातें जो संभाल के हुकूमत करके बैठे हुए हैं इस वक्त, इनमें से एक जमात है मुस्लिम लीग नून। जब तक इमरान खान की हुकूमत थी उसका पॉपुलरिटी ग्राफ जो था ना आसमान के साथ लगा हुआ था। नवाज शरीफ का और नून लीग का पॉपुलरिटी ग्राफ जब तक इसकी हुकूमत थी इमरान खान की, वो आसमान के साथ लगा हुआ था। जब हुकूमत इमरान की गई और इनकी हुकूमत आई तो उस पॉपुलरिटी ग्राफ में फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। उनका ग्राफ पॉपुलरिटी ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ, इमरान खान का नीचे से ऊपर जाना शुरू हुआ। अब ये बात है कि वो यही कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब हमारे, कि जनाब हम रियासत को बचाने आए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया जाए कि आप रियासत बचाने आ गए हैं, क्या रियासत आपकी सियासी मकबूलियत बचा सकेगी? भाई अगर मैंने कोई डील करनी है आपके साथ, मेरी कोई डील होती है तो मैं आपकी कोई चीज़ बचा रहा हूँ, तो आप भी तो मेरी कोई चीज़ बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? आप रियासत बचाने आ गए, नारा तो आप यही लगा रहे हैं कि जी मुल्क की मफाद और रियासत थी, रियासत को बचाना था, मुल्क की मफाद को बचाना था, तब हम आए। ठीक है, अब आपकी बात मान लेते हैं। तो जो रियासत को आप बचा रहे हैं, क्या रियासत आपको बचा रही है सियासी? आपने कल को जाना है इलेक्शन में, वोट डालने हैं लोगों ने, रियासत ने वोट नहीं डालना। रियासत सिर्फ हाथ रख सकती है, वो जो कहते हैं ना एक हाथ की ज़रूरत होती है कि हाथ सर पे वो आ जाए तो हुकूमत हमारे पास है। अगर लोग सारे पाकिस्तान के लोग भी आपके साथ हों तो हुकूमत आपको नहीं मिल सकती जब तक कि रियासती इदारे आपके साथ ना हो। अब यही कोशिश इनकी हो रही है कि जनाब आपने हाथ उठाया है इमरान खान से, तो हाथ उठाइए, उठा के रखना आपने, दोबारा नहीं रख देना आपने। इमरान खान साहब भी मिन्नतें कर रहे हैं, कभी नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की ख़ास तरीके से मिन्नत करते हैं, फिर फ़ौज की ख़ास तरीके से मिन्नत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की ख़ास तरीके से मिन्नत करते हैं, अमेरिका की ख़ास तरीके से मिन्नत करते हैं। दिन को आके कहते हैं कि मैं सबके सामने सीसा पिलाई दीवार खड़ा हूँ, लेकिन रात को वो अपने मामला ठीक करने की कोशिश करते हैं कि जनाब मैं दिन को जो लोगों से खिताब कर रहा होता हूँ आपसे नहीं कर रहा होता, ज़रा ज़हन में रखिएगा। लोगों को मैं उस तरीके से खिताब करूँगा तो इनकी सपोर्ट मुझे रहेगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त उस पोजीशन में है कि इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, अमेरिका जो करना चाहेगा इमरान के ज़रिए करवा देगा, उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए इमरान खान। लेकिन इमरान लोगों से ही बात नहीं कर सकते कि लोगों को, उनको पता है कि लोगों से जिस दिन बात करेंगे ये तो पॉपुलरिटी ख़त्म, तिलस्म टूट चुका होगा, एक करिश्मा जो है ख़त्म हो चुका होगा। क्योंकि हमने सियासत में रह के ज़्यादातर झूठ पे इंहिसार करना, हमने सच पे नहीं जाना। आप मैं हो सकता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सच बोलते हूँ, झूठ भी बोलते हूँ, लेकिन साथ साथ सच भी बोलते हूँ। लेकिन सियासी मैदान एक ऐसा मैदान है जिसमें सियासतदान के पास एक ही ऑप्शन होता है। और सियासी मैदान एक ऐसा मैदान है कि जहाँ पर सिर्फ बातें नहीं काम भी करना पड़ता है। सत्तार खान साहब, अब बताया जा रहा है कि वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अलाने के बाद।